दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में कृषि से विगत वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सुपर टेट, एसएससी, आरआरबी, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल तमाम स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा पवन, चौथा वृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। पहला गन्ना, दूसरा कपास, तीसरा जूट, चौथा गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं। नकदी फसल को कॉमर्शियल फसल भी कहते हैं। नकदी फसल वो फसल होती है जिस फसल को हम बेच करके तुरंत उससे पैसा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम वो फसल उगाते हैं जो सिर्फ बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल नहीं है। पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा रेपसीड, चौथा जूट। इसका करेक्ट आंसर है जूट। जूट हमारा रबी की फसल नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 3 प्रकार की फसल पाई जाती है। पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। खरीफ को मानसून काल की फसल भी कहते हैं। खरीफ को मानसून काल की भी फसल कहते हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल को मानसून काल की फसल भी कहते हैं, जो जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत काटी जाती है। इसके अंतर्गत आता है धान, ज्वार, बाजरा, कपास, तंबाकू, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी इत्यादि। रबी फसल, जिसको हम जाड़े की भी फसल कहते हैं, जाड़े की फसल भी कहते हैं, यह अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल नवंबर के शुरुआत में काट ली जाती है। रबी की फसल, जिसे हम जाड़े की भी फसल कहते हैं, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई के प्रारंभ तक यह काट दी जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना, गन्ना, बरसीम इत्यादि आती हैं। जायद की फसल, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि फसलें पाई जाती हैं। तो भारत में कितने प्रकार की फसल हुई? भारत में 3 प्रकार की फसल हुई। पहला खरीफ फसल, जो मानसून फसल के नाम से भी जानी जाती है, जो जून जुलाई के प्रारंभ में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक काट दी जाती है। रबी की फसल, जिसे जाड़े की फसल भी कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है और अप्रैल मई के प्रारंभ में काट दी जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना, दलहन फसलें, गन्ना, बरसीम इत्यादि आती हैं। जायद की फसल, जिसे ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहते हैं, इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल,
तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को भारत का कटोरा कहा जाता है? पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा इंडो गांगेय क्षेत्र, तीसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, चौथा केरल तथा तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है? पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दूसरा पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, तीसरा हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश, चौथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? पहला गेहूं, दूसरा धान, तीसरा कपास, चौथा गन्ना। इसका करेक्ट आंसर है धान की खेती भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है। उस खाद्य फसल का नाम जो भारत में सबसे अधिक उपज देता है? पहला गेहूं, दूसरा ज्वार, तीसरा मक्का, चौथा चावल। तो इसका करेक्ट आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस मामले में अधिक सफल रही है? पहला गेहूं व चावल, दूसरा ज्वार व तिलहन, तीसरा गेहूं व आलू, चौथा चाय व कॉफ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं व चावल। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। यह 1966 और 67 में आया। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967 to 66-67। और इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का मतलब हुआ कि नई नई तकनीक से गेहूं और चावल की फसल की पैदावार बढ़ाई गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी फसल हरित क्रांति के बाद कौन सी फसल की उत्पादकता कम हुई? तो दलहन की फसल की उत्पादकता हरित क्रांति के बाद कम हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत में धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है मूंगफली उत्पादक राज्य हमारा क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। सोयाबीन की उत्पादकता में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला केरला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादक कौन सा राज्य करता है? पहला बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है दाल उत्पादकता में हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा केरला, चौथा असम। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा असम, चौथा पंजाब।
इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक रेशम उत्पादकता में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो फल उत्पादकता में भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान हमारा चीन, किसका है? चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय। प्रथम उत्पादन में सब्जी उत्पादकता में चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा असम, चौथा तमिलनाडु। तो भारत में चाय की उत्पादकता सबसे ज़्यादा असम की घाटी में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा मिलें जो है कहाँ पे हैं? वो महाराष्ट्र में हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना मिलें कहाँ पाई जाती हैं तो हमारा महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्पादकता में पूछा जाए कौन सा राज्य है तो वो कौन सा हमारा उत्तर प्रदेश है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।